एंड सपोज करो, ध्यान से सुनते रहना, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं। 15,000 का मैंने 20% ऑलरेडी निकाल लिया है, 3,000। यहाँ पे 3% है। अब एक चीज बताओ, 1% ऑफ एनीथिंग मीन्स रिमूव 2 zeros। ये सबको समझ आ रहा है? सो 1% विल बी 150। ये समझ आया तुम्हें हिमांशु? ये समझ आया? यस सर। तो 1% मतलब होता है 2 जीरो हटा दो। तो अगर 1% 150 है, तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे 3% ही तो ऐड करना है। तो 3% इसमें ऐड कर दो, 450। खत्म। अब जो बच्चे इसको ऐसे करेंगे 23 × 15, एंड उनका टाइम वेस्ट होगा। हम लोगों ने क्या किया, 20% निकाल लिया था, उसमें 3% निकाल जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ आया वरन्य तुम्हें? अर्नव समझ आया कैसे किया मैंने? किसी ने ऐसे सोचा था कि 20% तो मैंने निकाल ही लिया है, तो मैं 3% जोड़ लेता हूँ, and 3% is an effortless thing, why? 15 3s are 45, ऐसे भी सोच सकते हो। समझ आया? वेरी गुड जिन्होंने ऐसे किया था। ऐसे करोगे तो आंसर गलत नहीं है, बट हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम सेव करना। अच्छा एक चीज बताओ, 17%, जैसे मैंने 20% में 3% ऐड किया है, अगर मैं 3% घटा दूं 450, तो मेरा ये भी नहीं निकल जाएगा? सोचो। सो आई नीड नॉट मल्टीप्लाई दिस, तो हमें टाइम सेव हो रहा है। सबको समझ आ रहा है? फिर 7% निकालना है। 15 7 टेबल याद होगा, तो ये भी जल्दी से लिख लोगे। तो तुम्हें टेबल्स याद होनी चाहिए 1 से 20 तक, ठीक है? और याद करने का तरीका है कि डेली लिखो विथ टाइमर, ठीक है? रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको कैसे निकालेंगे? तो टोटल इज 15,000, सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा सोचो? इसको ऐड करने से इजी है, इसको ऐड कर लो। तो 20 43 60 67, तो 33% बच गया। अब 33% कैसे निकालते हैं? 23% हमने निकाल लिया, अगर 23% में 10% ऐड कर दो तो मेरा 33% आ जाएगा। एंड 10% ऑफ एनीथिंग हिमांशु, 10% किसी भी चीज का निकालते हैं ना, एक जीरो उड़ा देते हैं। वाई? बिकॉज 10% इज 1/10। तो 1500 इसमें जोड़ दो, तो 4950। तो टेबल हम इसको 30 सेकेंड्स के अंदर भी बना सकते थे। सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है या फिर मैं फास्ट था तो पूछ सकते हो। कनुप्रिया समझ है मैंने टेबल के वैल्यू से ही कैसे सब कुछ निकाल लिया? Yes. सो 10% और 1% सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है तो। अब एक बार जब मेरा इसको केसलेट डीआई बोलते हैं, तो बेसिकली केसलेट डीआई में क्या होता है, जो चीज मैंने टेबल में दी है ना, वो पैराग्राफ में होगा, मतलब सेंटेंस में लिखा होगा जैसा पेपर में आया था, एंड तुम्हें पैराग्राफ से टेबल बनाना होगा। तो एक स्टेप फर्दर तुम्हें जाना होता है। और जब तुम टेबल बना लेते हो ना, तो एक काम करता हूँ, किसी को नोट्स बाद में बनाने तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये वैल्यूज मुझे कोई डिक्टेट कर देना, 3000 3450, 3000 3450, 2550, फिर 7% था, और फिर बचा हुआ इतना था। चलो मुझे याद हो गया। तो हम एक काम करते हैं, एक बार when you make the table from the paragraph, questions will be asked। क्वेश्चन कैसा होता है? what is the average of all the 5 chocolates? what is the average number of 5 chocolates? क्या आंसर होगा? what is the average of all this? क्वेश्चन लिख लो, what is the average chocolates received by your friend? क्या आंसर होगा सोचो। अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें पता है कि इसका सम ऑलरेडी हमें पता है 15,000। क्यों? क्योंकि उसी का तो हिस्सा है ये, समझ रहे हो? तो फिर इसको ऐड करने में वापस कोई बच्चा टाइम वेस्ट करेगा, और कोई कॉमन सेंस लगाएगा या फिर बिल्कुल कूल है, दिमाग उसका ठंडा है, तो सोचेगा यार ये तो बहुत इजी है, 3000, इसी को 5 से डिवाइड कर दो ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज बाय व्हाट परसेंट इज ए नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय ए। पूरा लिखा होगा, बट अभी अपने को समझ आ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाय व्हाट परसेंट इज चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय ए मोर देन चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय सी? इसका आंसर सॉल्व करो। बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय ए मोर देन सी? what will be the answer? This is a very, very, very important question of data interpretation, which involves one formula, that is percentage change is equal to final minus initial upon initial into 100। So मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी बता दिया है। अब तुम लोग मुझे सोच के बताओ what will be the answer। करो।
15%, 3%, 13%। ध्यान से देखना वरेण्य इसको कैसे करेंगे। अ, ध्यान से सुनना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी सिंपल वन। तो इसमें क्या लिखा है, व्हाट परसेंट इज ए मोर देन सी। सो इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग ए विथ सी। तो जिसे कंपेयर करते हैं ना वो डिनोमिनेटर में आता है। तो नीचे आएगा सी, ऊपर क्या आएगा ए माइनस सी इंटू 100। ये सबको समझ आ गया। द डिफरेंस अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, ए माइनस सी इज वॉट 450 अपॉन 3000 इंटू 100। अब इसको सॉल्व जो बच्चे करते हो, करने को तो बहुत सिंपल है, अगर प्रोसेस पता है तो ऐसे करके 15% आ गया। लेकिन इसको मेंटली भी कर सकते हैं। ये सबको समझ आ गया, जो प्योर फॉर्मूला बेस्ड आंसर है वो सबको समझ आ गया कैसे करना है। यस सर। ए माइनस सी अपॉन सी इंटू 100। अगर इसी क्वेश्चन का उल्टा कर दूं, इस क्वेश्चन का उल्टा क्या होता है, बाय व्हाट परसेंट इज सी लेस देन ए। सो दिस क्वेश्चन इज रिवर्स ऑफ अबव क्वेश्चन। तो दोनों के आंसर डिफरेंट होते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग विथ सी, बट यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग विथ ए। सो ऊपर तो सेम होगा, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, नीचे अब ए आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, दोनों आंसर्स डिफरेंट होते हैं व्हेन वी आर आस्किंग परसेंटेज चेंज। बिकॉज परसेंटेज चेंज में नीचे कुछ आएगा, राइट। नीचे क्या आता है जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो पहले सी से कंपेयर कर रहे थे, अब ए से कंपेयर कर रहे हैं। तो दूसरे केस का आंसर क्या होगा, 450 अपॉन में 2550। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने सी को नीचे रख दिया। मेरा आंसर गलत है। सी की वैल्यू 2550 है ना, ठीक है ठीक है, सॉरी। 15% वालों का आंसर गलत है। समझ आ गया क्यों गलत है, क्योंकि नीचे सी आएगा तो यहाँ पे 2550 आएगा। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, तो 15% मेजोरिटी का आंसर था, मुझे लगा सही होगा। तुम्हें समझ आ गया गलत क्यों है, 15% गलत क्यों है। ध्यान से देखो, ए माइनस सी अपॉन सी इंटू 100, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विथ सी। सो नीचे जो आएगा ना वो सबको समझ आ गया गलत क्यों था। हाँ, सेकेंड वाले का 15% होगा। तुम्हें समझ आ गया वरीना गलत क्यों था 15%। हम जिससे कंपेयर करते हैं एंड कंपेयर हम सी से कर रहे हैं, सो नीचे सी आएगा। अब मेन चीज क्या है कि ये जो फॉर्मूले होते हैं ना सबको समझ आ जाता है, बट कैलकुलेशन में सबका डिफरेंस होता है। अब जिसको बिल्कुल भी नहीं आता कैलकुलेशन वो क्या करेगा, पूरा काटेगा। 5 से काटेगा 51, 51 को 3 से काटेगा, इसको 5 से 3 से काटेगा। 15 टू सा 300 अपॉन 17 करेगा, फिर 17 वन सा 17 करेगा, 130, 17 सेवन सा 119 करेगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस से आंसर निकालेगा। ये बिल्कुल बेसिक क्लियर है सबको, फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टाइप यस और नो। सोनाली समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम ट्रिक पे जाते हैं। ट्रिक क्यों यूजफुल है, क्योंकि ट्रिक के बिना तुम्हारा अटेम्प्ट नहीं बढ़ेगा। जैसे मैथ्स में तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड है, तो जितनी कैलकुलेशन स्पीड उतने ज्यादा अटेम्प्ट। वैसे इंग्लिश में तुम्हारी रीडिंग स्पीड है, जितनी रीडिंग स्पीड उतने ज्यादा अटेम्प्ट, उतना ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट देखो, तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट 255 नीचे था और एंड ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, ऊपर था 450। अब इसको हम कैलकुलेट जल्दी से कैसे करते हैं। सो स्तवन माइक पे आ सकता है। यस सर। जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए क्या होना जरूरी है। 0 0 काट दो, 5 5 काट दो, ऐसा हो तो। 5 5 ना काटना चल तो ठीक है, उसकी तू बोल बजाय रहा 5 5 2 कर काट दो। दो तो ये 9, फाइव ये फाइव बन गया। आगे हाँ तो 50 है, तो 0 डबल काट, कर दो ऑलमोस्ट। तो ये यहाँ तक आ गया, यहाँ यहाँ तक, ठीक है। हाँ, फिर इसको डबल कर दो तो 18/102। तो 100 से थोड़ा ज्यादा डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर जो उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम होगा, तो 18 से थोड़ा कम, 17 आसपास। चलो, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर था 7 ऑप्शन चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से करने के लिए यू शुड हैव ऑप्शंस। ऑप्शंस का क्या यूज है, ध्यान से देखो। सपोज करो आई हैव गिवन ऑप्शंस, वन ऑप्शन इज 15%, वन ऑप्शन इज 20%, वन ऑप्शन इज 22%, वन ऑप्शन इज 18%। सो यू हैव 4 ऑप्शंस। तो हमें ऑप्शंस को यूज करना सीखना है, क्योंकि बेसिक तो अगर मैं तुम्हें, अगर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना हुआ ना, तो आई विल से बेटा दिस इज द फॉर्मूला,
एंड पुट द वैल्यूज एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग। बट उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता क्योंकि स्कूल तो है नहीं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो ट्रिक देखते हैं। ये सबको समझ आ गया? जल्दी से हम ये लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? बोलो ना, यस नो बोलो। यस सर। चलो सपोज करो अब कैंसिल ही करना है तो तनुप्रिया कह रही क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है इसमें? ऑप्शन ही तो दिया है मैंने और काटा ही तो 9 है, by पहले भी 51। काटा था। अरे 5 से काटो ना, 5 9 जा 45, 5 1 तो 5 5 जा 25, 5 455 1 जा जा 5। 2250 ही होता है। क्या? अरे मैं तो बस 5 से काट रहा हूँ ना। हाँ सर हाँ। चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले बात तो काटने पीटने की बात सबर ने की थी, मुझे मारपीट पसंद नहीं है, तो मैं इसको बिना काटे हुए करता हूँ। ठीक है? देखो, काट के तो आंसर आ जाएगा ऑब्वियस, लेकिन उससे भी फास्ट हम कर सकते हैं। ध्यान से देखना। मुझे ये कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक है? तो अब मैं, ध्यान से सुनते रहना। आई एम रिमूविंग दिस 100। अब हम सीखेंगे 10% रूल। तो 10% ऑफ डिनोमिनेटर इज व्हाट? 10% ऑफ डिनोमिनेटर इज 255। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, यस सर। थोड़ा यस फास्ट सर। रखेंगे। तो भाई इतनी भी नहीं जल्दी, 3 बार बोल दिया तो। अच्छा, अगर 10% 255 है तो 20% 500 समथिंग होगा। सोचो, 500 समथिंग होगा। कनुप्रिया समझ आ रहा है? इफ 10% इज यस 255, so 20% will be 510. So is this less than 20%? Yes or no? But Varanya, is this less than 20%? यस So सर। one option is straight away eliminated. Two options are eliminated. यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। And ये मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, राइट? एग्जाम में इसको लिखोगे भी नहीं। ये तो तुम्हें सिखा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तुम सोचोगे अच्छा 10% 55 होता है, 20% 500 कुछ होगा, 20% से तो छोटा है। दो ऑप्शन स्ट्रेट अवे गए, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है? अब हम सोचेंगे यार दो ऑप्शन बच गए, एक काम करते हैं। इफ 10% इज 255, व्हाट विल बी 5%? 7, व्हाट विल बी 5%? इफ 10% इज 255, व्हाट विल बी 5%? अप्रॉक्स 120 समथिंग, 130 25.5। समथिंग, हाफ ऑफ दिस। तो 120, चलो वो 127, इतना डीप नहीं जाते हम। सोचते हैं यार 120 से 130 का कुछ होगा। यहाँ तक समझ आ गया सबको? प्लीज यस और नो लिखो। So this is a very important calculation trick and अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हारे स्पीड, जितने लोग अपीयर होंगे ना एग्जाम में, उसमें से 99% बच्चों से तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी, अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस। ठीक है? अब ध्यान से देखो। अब तुम देखो कि 20% जो है दैट इज 500 समथिंग। अपन 500 मन में ना अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो अगर मैं 5% घटाता हूँ विच इज 120, वी विल रीच टू 380। तो हम कुछ ज्यादा ही नीचे चले गए, हमें तो 450 तक ही जाना था। मतलब यार इतना तो नहीं आंसर होगा, यही कुछ आंसर होगा। ये कितने लोगों को फील आ गई? प्लीज टाइप एफ ई। अगर फील आ गई तो प्लीज टाइप एफ ई। और अगर नहीं आई फील तो फिर मैं वापस बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बेसिकली आ गया होगा। अब हम ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि एंड में कैलकुलेशन स्टेप यही बनेगा। ठीक है ना? जैसे हमने टेबल बना लिया, फिर एंड में ना कुछ कैलकुलेशन होता है जिसमें बच्चों की स्पीड स्लो होती है। तो आज हम कैलकुलेशन ही करेंगे, क्योंकि पूरा एग्जाम में जो आया था ना क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन थे। तो ये रहा क्वेश्चन। सपोज करो आई हैव टू कैलकुलेट 83 अपॉन, सपोज करो इनिशियल वैल्यू इज, सपोज करो माय लास्ट सेल्स सेल वाज 93 एंड दिस ईयर सेल्स इज 147। सो ऑब्वियसली मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? सब लोग ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। बस फोकस रहना, पेशेंस मत लूज करना। ठीक है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? द फॉर्मूला इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ठीक है? वंदना ट्राई करो, वंदनी ट्राई करो इसको, सोनाली ट्राई करो। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? तुम शायद लेट से आए हो, वंदना और सोनाली। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है? यस सर। ठीक है, तो ट्राई करो। फिर फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, फिर मैं ट्रिक सिखाऊंगा।
चलो देखो, अप्रॉक्स आंसर चलेगा, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सो पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती। ध्यान से देखो, तो चेंज इज व्हाट, डिफरेंस कितने का होता है? 47। अच्छा, डिफरेंस भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सोचो। 47, अगर मुझे 100 तक जाना है, आई हैव टू रिड्यूस 47। मुझे 93 तक जाना है, तो मुझे एक्स्ट्रा 7 घटाना होगा। ये समझ आया? तो डिफरेंस इज 54। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? 7 माइनस 3 4, 14 माइनस 9 5। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू। ये सबको समझ आ गया। अब जिनको ट्रिक नहीं पता वो बेचारे काटते हैं, पहले 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। अब ये कटेगा ही नहीं, फिर टाइम वेस्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली करेंगे। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एंड नई चीज है, तो शायद तुम्हें सोचने में टाइम लगेगा। एक काम करो, एक चीज सोचो कि अगर ये 54/90 होता, तब तो ये डायरेक्टली कटता। समझ रहे हो? 90 इंटू 6 होता है, 9 9 6 54। ये सबको समझ आया? अगर ये 54 होता, तो 10% इज 9, तो 54 वुड हैव बीन 60%। ये सबको समझ आ रहा है? तो हमारा आंसर जो है 60% से थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा करते हैं ना, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी सबको पता है। सपोज करो 1/2 और 1/3 है, तो न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। ये तुम लोग कॉपी में लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कि a/b और a/b+c। तो अगर डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया ना, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे एक्चुअली में 93 था, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने 90 लिया, तो आंसर 60% से छोटा होगा। अब सपोज करो 4 ऑप्शन है, 58, ठीक है, 51, 49, 65। तो ये तो बहुत छोटा हो गया, ये भी बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा हो गया। हम लॉजिक से सोच सकते हैं, अरे ये आंसर हो सकता है 60 से थोड़ा छोटा। ये कितने लोगों को समझ आया? एल टाइप करना लॉजिक प्लीज। समझ आ गया तो टाइप कर दो, ताकि मैं नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा। वेरी गुड। सोनाली, समझ आया? फील आ गई सर। ठीक है, बस फील आने की देर थी। चलो आगे बढ़ते हैं। किसको नहीं समझ आया शर्माओ मत, प्राइवेट चैट में बोल दो, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं दोबारा बता दूंगा फिर। ये तो एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड भी देखेंगे, ठीक है? इसको हटा देता हूँ। तो फर्स्ट मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या है? 10% ऑफ डिनोमिनेटर इज 9.3। ध्यान से सोचो। अब अगर टेबल्स याद हैं, अगर मुझे 54 पे जाना है, तो मुझे पता है 9 6 54 होता है। तो 60% कितना होगा? इसका 6 टाइम्स कर लो, 6 3 18, लगभग 55.8 इज 60%, बट द एक्चुअल वैल्यू इज लेसर, सो आंसर विल बी लेसर देन 60%। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये वाला मेथड क्लियर है? समझ आया? मैंने एग्जैक्ट 10% निकाला, मैंने एग्जैक्ट 60% निकाला, बट आंसर थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब तुम लोग सोचो कि ऑप्शन में ना 59 और 58 दोनों है, अब क्या करेंगे? तो जनरली ये बैंक के एंट्रेंस एग्जाम में ना ऐसे घटिया ऑप्शन देते हैं। तुम्हारे एग्जाम में ना ऑप्शंस को थोड़ा दूर रखेंगे, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं चेक करना उनको, तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करना। यहाँ तक क्लियर है? बट सपोज करो कि एग्जामिनर पागल हो गया और ऐसे ऑप्शन डाल दिए, एग्जामिनर नहीं, क्वेश्चन सेटर, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तक क्लियर है कनुप्रिया? मतलब हमारा आंसर आ चुका है, बट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वर्स्ट केस में अगर ऑप्शंस क्लोज हुए तब क्या करेंगे। कनुप्रिया क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम करने क्या वाले हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे दुकानदार चीनी डालता है, फिर एक एक करके थोड़ा थोड़ा हटाता है ना, कि भाई पूरा 1 किलो कर दो, देखा है? पहले इतना होगा, फिर 4 कर देगा, फिर 3 कर देगा, हल्का हल्का सा निकालता है इस मशीन से। तो हम लोग भी वही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि यार 60% इज दिस। अब मैं 1% अगर घटाता हूँ, तो 1% इज बेसिकली 2 डेसिमल शिफ्ट, तो 0.9 हटेगा। तो 1% अगर मैं घटा दूं, तो हम लोग 54 पॉइंट समथिंग पे चले जाएंगे। तो हम लोग इसके क्लोज आ गए, मतलब आंसर 59 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा। मतलब मुझे 54 पॉइंट समथिंग आया, मुझे और छोटा करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 58 पॉइंट समथिंग। अब समझ आ गया मैंने क्या किया? वापस बता देता हूँ। 10% वॉज, एक सेकंड रुक जाओ, किस किस को आ गया समझ? वरण्य समझ आ गया? क्लोज ऑप्शंस में हम क्या करेंगे? 1% करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे एज रिक्वायर्ड। ठीक है सोनाली, तुम्हें समझ आ रहा है? वंदना, तुम्हें समझ आ रहा है? वंदनी, ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। सी 10%, 60% was this was very easy to calculate. This was basically 10% into 6, and 10% is very easy, you have to put one decimal. So 93 का 10% is this, 93 का 1% is this, 93 का 0.0% is this, तो डेसिमल शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है।
अब मैं 1% सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.9 सब्ट्रैक्ट होगा, सो दिस वुड गिव व्हाट 9 and 54.9. So but I have to reach 54, so I have to subtract something more, so answer will be approximately 58% approximately. I hope अभी सबको समझ आ गया. See, ये तुम्हें अभी नया है तो तुम्हें लगेगा यार लेंदी है, बट तुम अगर इसका एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे ना, which is what, which is 54/93 into 100, and then you will keep cancelling and then you will get 31 in the denominator, and तुम उसको ऐसे डिवाइड करोगे, तो this is very time taking. जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी and you will have options, तो बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन. सबको समझ आ गया? और क्वेश्चंस ले प्रैक्टिस के लिए? यस नो? और क्वेश्चंस ले. श्रवण तू आके एक क्वेश्चन इनिशियल और फाइनल वैल्यू बता दे. 77 इनिशियल और 133 फाइनल. चलो सब लोग सॉल्व करो, सब लोग ट्राई करो आराम से. मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. कुछ लोग 10 सेकंड में भी कर लेंगे, कुछ लोग 2 मिनट भी लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब लोग 10 सेकंड पे आ जाएंगे. थोड़ा पेशेंस रखिए. तो रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पर मिलेगी? मैम दे देंगे, ऐप पे डल जाती है. चलो देखो, फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग आउट द डिफरेंस. तो डिफरेंस इज व्हाट, जल्दी से निकालेंगे डिफरेंस. देखो 3 - 7, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना. थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनो. मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए अपने पास 2-3 गेम्स हैं, मैं बता दूंगा, वो खेलना है. देखो ध्यान से, 3 - 7 is 6, 2 - 7 is 5, तो 56 का डिफरेंस है. सबका आ गया होगा. डिनोमिनेटर में 77. अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो आवर कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस. अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं एक चीज तो कर सकता हूँ यार, 56/80 देखते हैं, क्योंकि ये क्लोज है. देखो क्लोज है ना डिनोमिनेटर, तो दिस इज 8 7 56, सो दिस इज 70%. सो आवर आंसर विल बी ग्रेटर देन 70%. व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो आंसर 70% से ज्यादा होगा. अब ऑप्शन में मान लो 73 है, 81 है, 67 है, 52 है, तब तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया. तो ऑप्शन अगर ऐसे हैं तो मेरा क्वेश्चन क्लियर है, और जनरली ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मैंने क्या किया समझ आ गया सबको? अगर वापस बताना है तो लिख दो, W लिख दो, मैं सब वापस बता दूंगा. सो आई टुक अ वैल्यू विच वाज क्लोजर टू 77 टू गेट एन अप्रॉक्स वैल्यू, बिकॉज 8 7 56 होता है, तो ये बहुत जल्दी मेंटली हो गया कि भाई 70% से आंसर बड़ा होगा. मैं ऑप्शन देखा और टिक लगा दिया. प्लीज वापस बताना है. ठीक है, ठीक है. वंदना, वंदना, तुम्हारा नाम वंदना है या वंदनी? मैंने कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? It's Bandhani. बंदनी. अच्छा बंदनी, ठीक है ठीक है. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो. सी आई हैड टू कैलकुलेट दिस. इज दिस क्लियर? इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है.
ना अगर तुम इसको एक्चुअली ये कैलकुलेट करना, अब जिसको ट्रिक नहीं पता वो क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, लेकिन हम थोड़ा स्पीड पे वर्क करें। 7 से कट होगा और ये 7 से कट होगा, तो नाउ माय आंसर इज 800/11। यहाँ तक क्लियर है? बेसिक मेथड क्लियर है? Yes, sir. अब 11 से डिवाइड कर लो, 11 7 77, ठीक है, 3 कैरी हो गया, 11 2 22, तो लगभग 72% आंसर है। दिस इज ऑल्सो फास्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये ऐसा डेटा था जो 7 से कैंसिल हो गया, इसलिए लकीली हमारा आंसर अच्छा आ गया 72%। ये क्लियर है? Yes, sir. क्लियर होगा ये। अब मैंने क्या बताया था बंदनी, ध्यान से देखो, 56/77 आई हैड टू कैलकुलेट दिस, बट मुझे लगा यार 70, सपोज करो 77 तो 7 से कट जाता है, यहाँ पे 78 है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ मान लो 78 है, समझ आ रहा है? अभी इसको हटाओ, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मुझे जब टेबल्स याद होंगे ना, अभी तुम्हें टेबल्स याद नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सोचने में, बट तुम्हें टेबल्स याद करना पड़ेगा, जो कि बड़ी चीज नहीं है, बचपन से पेरेंट्स बोलते हैं। तो मैं सोचूंगा यार 8 के टेबल में 56 आता है, तो मैं इसको 80 वाला निकाल लेता हूँ ना, 80 वाला निकालेंगे तो भाई 70% है, ये बहुत इजिली दिख रहा है। अब ये अगर 70% है, विच इज नॉट आवर रियल आंसर इज दिस, सो वी कैन चेक दैट, अच्छा इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो दिस वुड बी ग्रेटर, तो दिस इज समथिंग ग्रेटर देन 71, 70%, 71 72 ऑप्शन में देके टिक लगा दूंगा। अभी समझ आया मैंने क्या बताया था? Yes, sir. ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अभी तो मैं क्वेश्चंस ले भी नहीं रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चंस लूंगा ना तब हम एंड में कैलकुलेशन ही होता है, तो कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो तुम ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, तुम ही कोई वैल्यू बताओ, चलो इनिशियल और फाइनल बताओ, Sir, initial कुछ भी ले लो 72, चलेगा, ठीक है, फाइनल final 150. 150। चलो जल्दी से आंसर। तो सब लोग चलो देखो, अच्छा एक चीज सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ऐसा समझो कि बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी का बिजनेस है कुछ, अर्नब तूने गलती करी है अर्नब, इंटू 100 हम नहीं लिखते हैं, बट वो होता है, तो 1 × 100 100% से बड़ा आंसर होगा, ये समझ आया? 1 से बड़ा फ्रैक्शन है, बट इंटू 100 हम साइलेंट रखते हैं ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, तो आंसर 100% से ज्यादा होगा। 1% तो 7 होता है, 79 पे पहुंचेंगे ना, ये समझ आया अर्नब? तुमने भी आयुषी सेम गलती करी है, ऑलवेज रिमेम्बर कि 100 को मैं लिखता नहीं हूँ टाइम बचाने के लिए।
तो 100 से 108% तुम्हारा आंसर होगा। समझ आया आयुषी? ठीक है, बाकी लोग देखो, मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस करता हूँ, सपोज करो मैं चप्पल बेचता हूँ, ठीक है, तो ट्रेन में मंदिर से चुरा के ट्रेन में बेचता हूँ। सपोज करो मैं ना कल 20 रुपए का चप्पल बेचा बेचा एंड आज मैंने 40 रुपए का चप्पल बेचा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 100% प्रॉफिट कमाया है, मतलब 100% इंक्रीज किया है, मतलब जितना कमाता था उतना और कमा लिया, मतलब 100% कमा लिया एक्स्ट्रा। ये समझ आया? बाकी फॉर्मूले से देखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 100%। तो अगर मैं अपने सेल्स को डबल करता हूँ तो दैट इज 100% इंक्रीज। इज दिस क्लियर? बंदनी, वरण्या, सोनाली, रितिका, क्लियर है क्या ये? सोचो ना, अगर मैं अपने बिजनेस को ट्रिपल करता हूँ, इफ माई सेल्स बिकम 3 times, दैट मीन्स 200% का इंक्रीज किया है। फॉर्मूले वाइज देखोगे 3x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो तुम इसको सॉल्व करोगे ना, सो दिस विल बी 2x अपॉन एक्स, सो दिस विल बी 200%। अब ये 100 में लिखता नहीं हो, ठीक है ना, तो अगर 2 आता है तो दैट इज 200%। सबको समझ आ रहा है? तो तुम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कॉपी में कि अगर कोई चीज डबल होती है दैट इज 100% इंक्रीज, अगर कोई चीज ट्रिपल होती है दैट इज 200% इंक्रीज, अगर कोई चीज 5 टाइम्स हो गई दैट इज हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज, हाउ मच परसेंट इंक्रीज, 400% इंक्रीज, 4 टाइम्स। मतलब जितना बेचता था ना उसका 4 गुना ज्यादा बेच लिया, तभी तो 5 गुना हुआ। कनुप्रिया समझ आ रहा है? कनुप्रिया समझ आ रहा है? Yes. फास्ट तो नहीं हूँ, प्लीज सब लोग रिप्लाई करो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। इसका यूज बताऊं क्या? हाँ ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, मुझे यहाँ पे इट इज क्लियरली विजिबल दैट डबल ऑफ 72 इज 144, तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 100%। यस और नो? बिना कुछ करे सोच पाओगे, अच्छा ये डबल से ज्यादा है मतलब 100% से बड़ा आंसर होगा। सपोज करो एक ही ऑप्शन 100% से बड़ा है, बाकी मान लो 150% है, एक मान लो 90% है, एक 80% है, तब हम तीनों को डायरेक्टली हटा देंगे। सोच पा रहे हो सब लोग? कुछ नहीं करना होता, अगर तुम्हारे ये सारी ट्रिक्स पता होती है ना, बहुत हेल्पफुल होता है। ऑप्शन अगर दे रखा हो तो क्लियर है सबको? सबको मतलब प्लीज सब लोग रिप्लाई करो ना, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से एफर्ट होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग यस सर यू कैन जस्ट राइट एस, वो भी चलेगा। मेरे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, वो यस को एस ही बोलते हैं, यस सर, तो मुझे आदत है, सीधे एस लिख दो चलेगा। नेक्स्ट, या फिर हैंड रेज कर दो, पर हैंड रेज में मुझे देखना पड़ता है किसने किया। ठीक है, अब देखो सपोज करो ऑप्शन 101 है, 104 है, 108 है, अब मुझे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन ऑप्शंस कितना क्लोज है। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और एक 90 है, इसको तो मैं स्ट्रेट अवे हटा दूंगा। मैंने नहीं समझ आया कि कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस कितने करीब हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, तो 144 इज बेसिकली 100%, और मुझे कितना बढ़ाना है 6, ये समझ आया? अगर मैं 100% बढ़ाता हूं तो विल रीच 144, बट द एक्चुअल वैल्यू इज 150, so I will have to increase 6 more. Basically ध्यान से देखो, I have to calculate 78 upon 72 because the change was of 78 into 100. अब ध्यान से देखना, 72 plus 6 upon 72 into 100, ये सबको समझ आ रहा है? मेरे पेन को क्या हो गया? ये सबको समझ आ रहा है? So this is basically 100%। अब मुझे एक्स्ट्रा इतना जोड़ना है, ये सबको समझ आ गया मैंने क्या किया? ये सबको समझ आ गया क्या? सो 10% ऑफ 72 इज 7.2, तो मुझे 10% से तो कम ऐड करना है थोड़ा सा, तो आई विल चूज 108%। ये समझ आ गया? बिकॉज अगर 72 नीचे है, सो 10% ऑफ दिस इज 7.2, तो थोड़ा सा कम है ना 10% से, तो मैं 108 पे टिक लगा दूंगा। अब समझ आया रिनी? लास्ट स्टेप समझ आया? सर ये 72 बेसिकली रिनी आपने क्या 72 का डबल होता है 140। वापस बता देता हूँ, सुनो। 72 का 100% इंक्रीज किया तो 144 पे पहुंच गया, ये समझ आया? यस सर रिनी इज दिस क्लियर? यस बट सर बट द एक्चुअल वैल्यू इज 150, तो मुझे 6 और इंक्रीज करना पड़ेगा टू रीच द एग्जैक्ट आंसर, बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। ये समझ आया? यस सर तो 72 का परसेंटेज 10% इज 7.2, तो हमें तो 10% से कम ही बढ़ाना होगा ना, क्योंकि 6 बढ़ाना है, तो मैं देखूंगा अच्छा ये 10% से थोड़ा सा छोटा है, टिक लगा दूंगा। सबको मजा आया? प्लीज यस नो लिखो।
आयुषी समझ आया क्या? ठीक है। बंदनी समझ आया। आई होप सबको आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं चलो। सपोज करो मैंने बम्पर सेल किया, मैं मास्क बेचता था, मास्क का बहुत सेल बढ़ा था कोविड में। सपोज करो, मुझे कभी कभी लगता है कि कोविड मास्क वाले ही लाते हैं मतलब जा जाके फैला देते हैं ताकि मास्क, कोई मास्क वाला है नहीं ना क्लास में, बुरा मत मानना। इनिशियल वैल्यू 85 है और मैंने सेल्स इंक्रीज कर दिया है 250 तक, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? सब लोग बताओ, मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, ऑप्शंस भी दे रहा हूँ मैं। So there are 4 options. What will be the answer? Write A, B, C, D in chat. एंड जिनको थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है ना, तो वो बिना पेन के करो, अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में भेजो। ठीक है। जिनको थोड़ा स्लो लग रहा है वो पेन चलाओ। तो धीरे धीरे खुद को चैलेंज किया करो, ठीक है ना। माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है? कनुप्रिया माइक ऑफ कर लो। तुम लोग अगर रीडिंग करते हो तो बोल बोल के करते हो क्या? अगर करते हो तो वो हैबिट छोड़ देना, क्योंकि पेपर में तुम्हें रोक देंगे बोलने से। तो ट्राई किया करो विदाउट अंडरलाइनिंग पढ़ने का, क्योंकि कहीं कहीं इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है यू डोंट हैव टू अंडरलाइन। ठीक है। हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में जाया करो। एंड अगर तुम एसी में पढ़ते हो तो एसी बंद करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम सेंटर्स पे एसी नहीं होता है, रेयरली होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एसी में कम पढ़ा करो। कॉलेज में भी एसी नहीं होता, मैं आईटी में था, आईटी में एसी नहीं था, किसी आईटी में एसी नहीं है, एसी बंद ही है सर, लॉल। ठीक है। नॉर्मली भी एसी में मत पढ़ा करो, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है जो पूरे साल एसी में पढ़ी। अब उसका सेंटर था सुबोध कॉलेज, जयपुर में है, और वहाँ पंखे भी एक मतलब 10 मीटर की हाइट पे होंगे, तो उसको बहुत दिक्कत हुई थी। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करना। अच्छा हाँ, दिसंबर में है हाँ फिर ठीक है, फिर भी मत पढ़ो एसी में। आरजीएन में हाँ, बस एक ही में है बस, और बाकी कहीं नहीं है। तुझे वहां का ड्रीम है क्या? तुझे वहां जाना है? 10th नंबर पे है वो, 8 9। एक ही चीज वहां अच्छा है, अर्नव बाकी टॉप 5 का सपना देखो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा यार, ये तो बहुत बड़ा चेंज है, मतलब हंड्रेड्स। अगर मैं डबल करता हूँ, अगर मैं डबल करता हूँ तो दिस विल बी 170। मतलब 170 अगर होता तो 100% होता। अगर मैं ट्रिपल करता हूँ तो ट्रिपल कैसे निकालते हैं? 85 डबल 85 का ट्रिपल निकालना है, बिना पेन के कैसे करेंगे? 83 जा 240, 5 3 जा 15। सो 255 वुड हैव बीन 200%। मतलब मेरा आंसर 200% से छोटा है एंड क्लोज में है, तो ये मैं टिक लगा दूंगा। एक्चुअल आंसर हो सकता है 195% हो, बट ऑप्शन में जो है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबको समझ आ गया कितना फास्ट है मेथड? सबको समझ आ गया? ये क्लियर है तो ऐसे लिख दो। डिफरेंस भी नहीं निकाला मैंने, सोचा मैंने डिफरेंस भी नहीं निकाला। अब सपोज करो मैंने डिफरेंस निकाल लिया, तो डिफरेंस इज 6, तो 185 अब मुझे ये निकालना है। अच्छा सोचो यार, यहाँ पे अगर 165.80 होता ना, तो ये 200% से सोचो कि 170/85 इज बेसिकली 2, डबल है इसका। तो ये 2 से तो छोटा है ना? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वाला छोटा होगा, तो 200% से सबको समझ आ गया ना? ठीक है। अब जिन जिन बच्चों को ये सब ट्रिक्स नहीं पता होती वो क्या करते हैं? ठीक है, जिन बच्चों को ये ट्रिक्स नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, देखो वो करते हैं यार 165/85 इंटू 100, फिर वो 5 से काट देंगे, फिर इसको 5 से काट देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, फिर 17 1 17 करेंगे, 17 1 17 2 करेंगे, फिर 17 8 136 करेंगे, फिर सोचेंगे नहीं नहीं 17 9 कर लेते हैं 153, फिर 7 घटाएंगे, फिर 70 आएगा। फिर वो देखेंगे, वो तब भी ऑप्शन नहीं देखेंगे, वो पूरा ही निकाल के बैठेंगे।
फिर देखेंगे 17 4 था 68, फिर वो ऐसे घटाएंगे। तो समझ लो कितना टाइम टेकिंग है, और स्टेप का मार्किंग तो है नहीं, तो ये सब हमें छोड़ना है। समझ गए सब लोग हम लोग ये क्यों करते हैं ट्रिक्स? तो तुम्हारा तब तक में 2 कैलकुलेशन 3 कैलकुलेशन हो जाएगा, वो यही कर रहा होगा बैठ के। सबको समझ आ गया? प्लीज यस नो लिख दो। सोनाली समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब चलो एक और चीज निकालते हैं, ध्यान से देखते रहना। देखो ये चीजें जनरली सिखाते नहीं है, क्योंकि इसको समझाना बहुत एफर्ट वाला काम होता है। चैप्टर कहाँ पे खत्म हो जाता है डीआई का? बोलेंगे बेटा परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, चैप्टर खत्म। अब तुम निकालते रहो बैठ के, कंसेप्ट तो बता दिया ना, बट तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो होगी, ठीक है? तो हम कैलकुलेशन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखो, सपोज करो मैंने तुम्हें बोला कि मेरा जो है ना टोटल सेल्स 5500 रुपीज का है आज का, जिसमें से मैंने मान लो कि 20% तो मैंने सेल 20 तो बहुत इजी हो जाएगा, 20 बहुत आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। सपोज करो 28% मैंने कमाया है बाटा का चप्पल बेच के, ठीक है? 32% मैंने कमाया है एडिडास का चप्पल बेच के, ठीक है? तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आंसर बताओ। एंड पेन के साथ करोगे तो आंसर में पी लगाना, विदाउट पेन करोगे तो WP लगाना, ठीक है? फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें तो पेन ही नहीं चलाना होता, एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं इसलिए। कनुप्रिया मेरी आवाज आ रही है क्या? तुमने टेबल्स लिखना शुरू नहीं किया है, मेरे पास एक भी दिन होमवर्क नहीं आया है, और बाकी लोगों में भी बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे हो होमवर्क। एंड अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं, इसलिए मैं डांटूंगा नहीं, बट मैं आज रूडली बोल दे रहा हूँ, अगर टेबल्स नहीं लिखोगे, रीडिंग नहीं करोगे डेली, कितनी भी क्लास ले लो, सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। क्या? दिस इज फॉर एवरीवन, यू विल हैव टू सेंड द बेसिक होमवर्क, ठीक है? एंड मैंने जीमैट क्लब का भी होमवर्क शुरू करवा दिया है, ठीक है? चलो देखो बिना पेन के कैसे करते हैं। सो बिना पेन के करने के लिए यू विल हैव टू मास्टर दिस ट्रिक। 10% इज व्हाट? 10% इज एक जीरो हटाना, 1% इज 2 जीरो हटाना। तो इसमें तुम्हें मास्टरी करनी पड़ेगी। आई हैव डन द होमवर्क, वेयर टू सेंड इट टू यू? ऑन माई व्हाट्सएप, ऑन माई स्नैपचैट, ऑन माई इंस्टाग्राम, जहाँ भेजना भेज सकते हो, ठीक है? तो गलती से भी मत भेजना, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर लो। स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाते हो ना, तो मेरे साथ बहुत बच्चे स्ट्रीक बनाते हैं स्नैपचैट पे, जिसमें डेली टेबल भेजते हैं, ठीक है? बट ये करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे कर लो। हम कहाँ पे थे? अच्छा देखो ध्यान से देखो, वारेण्य, फिर 28% निकालना है, तो मैं दो चीजें कर सकता हूँ कि यार 10% इज 550, सो 20% इज 1100, ये समझ आया? एंड 30% इज 1650, सो दिस इज बेसिकली 30%। अगर मैं 2% डिक्रीज कर दूं तो ये आ जाएगा, एंड वही ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, ये समझ आया? सो 1% इज 55, तो 2% इज 110, हटा दो एंड जोड़ दो। बताओ बहुत आसान है, यस और नो? बहुत आसान है, सबको समझ आ रहा है कितना आसान है ये? आसान इज अ रिलेटिव टर्म, सो जो बच्चे ऐसे करेंगे उनके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। एंड ये चीजें मैं लिख रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो बिना पेन के कर लेते हैं बच्चे। जब तुम बिना पेन के करने लगोगे ना तो तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये तो हो गया एक चीज। अब मैं बताऊँ एग्जाम में क्या करूंगा, बंदनी में एग्जाम में क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मुझे यही तो निकालना है 55 इंटू 28, तो एक काम करते हैं ना, ये नंबर 11 का मल्टीपल है, तो स्कूल में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, याद है? तो वो लगा लेते हैं कि यार आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का रूल क्या होता है, किसी को पता है? ऑल्टरनेट ऐड करो, तो देखो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ऐसा कुछ रूल याद है, स्कूल में पढ़ा है तो? याद है? Yes, नहीं याद है sir. तो नंबर्स पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा।
बाकी ये देखो कितना यूजफुल है। अगर मुझे ये पता होता कि अच्छा 11 का मल्टीपल आंसर है, तो मैं तो ऑप्शन चेक करके टिक लगा देता। अब एक से ज्यादा होते तब मैं क्या करता, ये 7 का मल्टीपल है, मतलब आंसर भी 7 का मल्टीपल होगा, तो मैं 11 और 7 का टेस्ट करके टिक लगा सकता हूँ। ये सारी ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया सबको? अर्नब समझ आया? 2 अर्नब हो गए हैं क्या? एक सेकंड। अच्छा 2 अर्नब है, ठीक है। अर्नबों समझ आ गया? गौरवों की तरह Yes, अर्नबों sir. समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा एक और ट्रिक बताऊं, जैसे मुझे 32 इंटू 5 55 करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये। और ये एक दिन में तुम्हें हैबिट में नहीं आएगा, डेली बताऊंगा ना कुछ कुछ तो याद आ जाएगा। एक काम करो, इसका 2 ले लो, इसको दे दो, तो आधा कर दो, इसको डबल कर दो। अब तुम बताओ, ये ज्यादा आसान दिख रहा है, ये ज्यादा आसान दिख रहा है, ए और बी? कौन सा ज्यादा आसान दिख रहा है, ए और बी? दोनों सेम है। मैंने एक को आधा कर दिया, दूसरे को डबल कर दिया, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना। विच इज विच लुक्स इजियर, ए और बी? B. 32 इंटू 55 एंड 16 इंटू 11। बी इज ऑब्वियसली इजियर। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे नंबर्स हो ना जिनके पीछे 5 हो, तो तुम 2 छीन के उनको दे दो, तो पीछे 0 लग जाता है। समझ पा रहे हो? 5 इंटू एनी इवन नंबर गिव्स 0 इन द एंड। आराम से सोचो, टाइम ले लो। 5 इंटू एनी इवन नंबर विल गिव 0 एट द एंड। 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। तो 16 इंटू 11 कर लो, 160 प्लस 16 176। तो मेंटली ये सब हम कर सकते हैं। समझ आ गया? अब श्रीजा माइक पे आके ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दो। ऐसा क्वेश्चन, आई हैव टू कैलकुलेट ए परसेंटेज ऑफ बी। सो श्रीजा गिव वैल्यू ऑफ ए बिलो 100 एंड गिव वैल्यू ऑफ बी अबव 100। जल्दी से आ जाओ माइक पे। 17% of 2530. चलो ठीक है, अब ये गंदा सा क्वेश्चन श्रीजा ने दिया है, सब लोग सॉल्व करो, मन में अगर कुछ आया तो श्रीजा को देना गालियां, ठीक है। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, 2500 कर देता हूँ। थोड़ा सा इजी रखते हैं, पहले दिन टफ मत करो। ये कर लो, फिर हम 2530 करेंगे। जल्दी से आंसर बताओ सब लोग। डू राइट WP एंड P एट द एंड ऑफ योर आंसर। WP मीन्स विदाउट पेन किया है, एंड P मीन्स पेन। और अगर तुम्हारा पेन से सही होने लगा है, तो ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ, ठीक है। ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ, बिना पेन के करो। तो शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी। कि मेरे 2 स्टूडेंट्स का 15 में से 15 आया है, तो उनको ये सारे ट्रिक्स जो बोलता था फॉलो करते थे। अपने मन से कुछ भी मत करना, ठीक है? ठीक है, किसी भी कोचिंग का मॉक मत लेना अनलेस मैं बोलूं। जितना हम बोलेंगे उतना करते रहो। चलो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेंटली कैसे करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो एक चीज तुम सोचो, अगर तुम ऐसे करके दिखाते हो, तो तुम्हारा कोई स्टेप देख के नंबर तो देगा नहीं। तुम डायरेक्टली सोचो ना, अच्छा परसेंटेज मतलब 2 0 उड़ गए, तो बेसिकली आई हैव टू मल्टीप्लाई 17 इंटू 25। ये सोच पा रहे हो सब लोग? सोच पा रहे होगे। अब इसको भी क्यों लिखना, हम लोग मन में सोचेंगे, अच्छा 17 इंटू 25 मतलब ये कर लो और ये कर लो। तो तुम्हें अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना, तो टुकड़ों में सोचा करो। समझ आ रहा है? टुकड़ों में सोचा करो मतलब। सो 25 एज अ होल इज अ, मतलब दिखने में नॉट अ गुड नंबर, बट 20 इज अ वेरी क्यूट नंबर, एंड 17 5 इज अ टेबल, तो याद ही है। तो तोड़ के करने से ना स्पीड बढ़ती है। सबको समझ आया? सोनाली सलोनी, सॉरी सोनाली सलोनी, क्या नाम है? Yes, sir. सोनाली, ठीक है। Sonali. Hello. हाँ, और बंदी, हाँ ठीक है, समझ आ गया। बरन्या क्लियर है ये चीज कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं समझ आ रहा है? प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको। अगर तुम यही चीज सोचो, तो मन में सोचो 17 इंटू 20 है आंसर, जोड़ के जल्दी से लिख दो, तो तुम्हारा लिखने का टाइम सेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताना, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। 22.5% ऑफ 8800, जल्दी से बताओ। So 8800 or 800? 800।
रघुनंदिनी तुमने जो आंसर दिया है 100% ऑफ 800 इज 800, तो 22% 800 से बड़ा कैसे हो सकता है? लॉजिक तो लगाओ थोड़ा सा। ये चल क्या रहा है? 1980 4 लोगों का आंसर आया है, ऐसा क्या है इसमें? अच्छा तुम लोगों ने 8800 का निकाल दिया क्या? ओके तब फिर ठीक है, चलो फिर तो फिर कोई बात नहीं। वही मैं सोचूं ऐसे कैसे लिख रहे हैं सब। वरेण्य माइक पे आ सकते हो क्या? तुमसे सॉल्व करवाऊंगा बिना पेन के। सर नेट नहीं आ सकती। सोनाली तुम आ सकते हो? Yes, sir. सोनाली ठीक है। 10% कितना होता है 800 का 10%? 80, sir. 80 8 0 हटा दो 20% कितना हो जाएगा? 160 One, डबल। 160. ठीक है तो 20% 160 होता है, बिना बिना कुछ करे फटाक से मन में सोच लेंगे। अब हमें Okay, एक्स्ट्रा 2.5% ही तो जोड़ना है, समझ आ रहा है? yes, sir. अब 10% का आधा होता है 5%, तो वो हो जाएगा 80 का आधा 40। ये समझ आया? Yes, sir. और आगे और 5% का आधा ही तो होता है 2.5%, तो वो हो जाएगा इसका 1/4 20। ये समझ आया? तो सीधे 20, 20 yes. ऐड कर दो, क्वेश्चन खत्म। आया समझ? Yes, sir. अब ये सोचो कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, पूरा लिख रहा है, आंसर तो उसका भी आएगा, बट तुम बहुत फास्ट हो। तुम सोचोगे अच्छा 10% 80 160 और 2.5% 1/4, 80 का 1/4 20 जोड़ दे 180, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? इस स्पीड से कर पाओगे। वरन्या समझ आ गया? रितिका, मान्या समझ आ गया? Sir, हाँ बोलो। Yes, sir. sir, sir, if I do like 20, I calculate the 20%, then I add to 2.5%, then So I also did the same. I also calculated 20%, that was 160, and then I added 2.5%, which is basically 10% का 1/4, तो 80 का 1/4। मैंने भी तो यही किया सेम। but you have first calculated the 10%. That's why. I calculated this to show the student that 20% is double of 10%. Exam में I won't write all these things. Exam में I will think अच्छा 20% and 10% is 80, उसका 1/4 20। तो एग्जाम में I don't write all these things, तो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Okay. I had to explain that 10% का 1/4 is 2.5%, इसीलिए लिखा। सिंस इनिशियल क्लासेस हैं इसलिए मैं लिखता हूँ। थोड़े थोड़े दिन में तुम्हें आदत हो जाएगी, तब आई वोंट राइट, ठीक है? चलो जल्दी से करो इसको, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। 27.5% ऑफ 6400, फास्ट। इसमें मैं तुम्हें एक मजेदार चीज बताऊंगा। 3 people gave the answer, but करो फिर मैं बताऊंगा तुम्हें एक मजेदार चीज। अर्नब गलत है, माइक पे आ जाओ। नहीं आ सकता है? देख, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई टू ब्रेक थिंग्स। तो जब ब्रेक करोगे तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, यस और नो। अब जैसे 20% इज बेसिकली 1/5,
25% is basically 1/4. This is 25%. This is 50%. तो 1/4 बहुत आसान है 1600. तो हमने 25% तो ऐसे निकाल लिया. यहाँ तक समझ आया? Yes or no? अब मुझे 2.5% निकालना. अच्छा एक चीज सोचो, 25% और 2.5% में एक डेसिमल का ही तो फर्क है. तो 25% अगर 1600 है तो 2.5% विल बी 160. एक जीरो कम होगा. ये समझ आया लॉजिक? ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था. ये कितने लोगों को समझ आ गया कि 25% एंड 2.5% विल हैव अ जीरो लेस? यस और नो? Yes. समझ आया? तो इसको ऐड कर दो 1760. आई हैव टू रिपीट. ओके कनुप्रिया. कनुप्रिया 20 माइक पे आ जाओ. Yes. इज 25% क्लियर? 25% 1/4 होता है. समझ आया? 1/4 एंड 1/4 निकालना बहुत आसान होता है. क्यों? क्योंकि टेबल याद है 16 4 64 होता है. ये तो क्लियर होगा. अब आगे देखो. नेक्स्ट देखो. अब मैंने उसके बाद क्या बताया कि यार 25% तो मैंने निकाल लिया. अब 25% और 2.5% को ऐड करके आई विल गेट द आंसर. सो दिस वाज वेरी इजी टू कैलकुलेट. एंड इन दोनों में डिफरेंस एक डेसिमल का ही तो है. सोचो, दिस डेसिमल मतलब एक जीरो कम होगा. समझ आ गया? तो हम 1600 में एक 160 ऐड कर देंगे. आ गया समझ? आ गया ना? Yes, sir. Yes. अब इसमें अब मैंने बोला था एक मजेदार चीज बताऊंगा. वो मजेदार चीज क्या है? एनी नंबर, अगर तुम्हें नोट करना है कर सकते हो. एनी नंबर जिसमें बीच का नंबर इज द सम ऑफ साइड वाला नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 11. ये चीज तवन तुझे पता थी? हाँ सर, ये तो मतलब देख रहे थे, तो तुझे ये दिखा था 11 का मल्टीपल है तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा. मतलब वैसे 11 का मल्टीपल दिखा लेकिन आंसर आएगा ऐसा नहीं सोचा था. ठीक है. ये चीजें और फास्ट बनना है ना अपने को. सार्थक जो था ना लास्ट ईयर, मतलब इस साल नहीं उससे पहले साल, जिसकी 46 रैंक थी, उसने लास्ट में ना 3 मिनट बचे थे और उसने 5 क्वेश्चन ऐसे निकाल लिया. मतलब एक मान लो कि इनिशियल वैल्यू 11,000 है और सारे वैल्यूज उसका कुछ परसेंटेज है तो सारा 11 का मल्टीपल होगा. समझ आया क्या? अब एग्जाम में क्वेश्चन जो लोग बनाते हैं ना इतना नहीं सोचते ऑप्शन सेट करते टाइम. तो उसकी किस्मत से ना 3 मिनट में 5 नंबर मिल गए थे. 5 नंबर अगर कम होते ना तो 46 रैंक से सीधे वो 200 या 300 रैंक पे आता. तो एनएलएस से उसका कॉलेज सीधे बदल के जोधपुर हो जाता. तो ये है मतलब डीआई जिसको आता है ना अच्छे से, वो बहुत ज्यादा अपने स्कोर को बूस्ट कर सकता है. क्योंकि बाकी सेक्शंस आर नॉट वर्थ ट्रस्टिंग, स्पेशली जीके एंड लीगल. यू कैन ट्रस्ट ऑन योर आरसी, सीआर एंड मैथ्स ओनली. वो तुम्हारा अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा. ये समझ आया सबको? ठीक है. हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे. तो जैसे जैसे तुम 385 है तो इसमें देखो आजू बाजू का सम इज इक्वल टू बीच वाले का सम. सो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11. जैसे मैं बोलता हूँ 451 तो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11. सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 275 में बेसिकली देखो ये 11 इंटू 25 होता है. तो मैं क्या करता एग्जाम में, सपोज करो ये कैलकुलेशन गंदा सा नहीं है वैसे, बट मैं 11 का मल्टीपल चेक कर लेता तो ये 11 का मल्टीपल है और एक ही ऑप्शन होता तो मेरा बहुत जल्दी आंसर हो जाता. मतलब इससे भी जल्दी हो जाता. सबको समझ आया क्या क्या बोला मैंने? ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन की है. ये एक लेक्चर में समझ नहीं आएगा, मतलब समझ आ जाएगा फिर भूल जाओगे. तो डेली ऐसा ऐसा कुछ कुछ बताता रहूंगा ना. तो मेरे नोट्स में क्या करोगे, मेरे नोट्स में ना यहाँ पे रफ वर्क की जगह ट्रिक वर्क रखोगे और ट्रिक्स जो बताता हूँ लिखते रहा करो. ठीक है? एंड इधर अपना नोट्स लिखो. क्लियर है सबको? ठीक है. इसमें कोई आईपी मैट का बच्चा नहीं है ना? आईपी मैट का बच्चा है क्या? कोई नहीं है? ठीक है. आईपी मैट का पेपर है अभी लिविक, तो मैं उनको सेशन रखा है तो अभी मैं एंड कर दूं, चलेगा? तो एंड करने से पहले मैं 2 गेम बता देता हूँ एंड मैं टारगेट देता हूँ रात के 12 बजे तक का. देखता हूँ कितने लोग होमवर्क पूरा करते हैं. सो टारगेट इज डाउनलोड मैथ मास्टर गेम. मैथ मास्टर गेम विल हैव अ लोगो लाइक दिस. एक पीला ब्लू होगा, ब्लू पीला होगा और ऐसा चश्मा होगा. ठीक है? स्कल होगा एक. एंड इसको तुम्हें डाउनलोड करना है. चश्मा ऐसा होगा और यह येलो और ब्लू कलर का होगा. तो यू हैव टू कंप्लीट 1,000,000 पॉइंट्स. एंड इसमें बेसिक सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के गेम्स हैं. एंड यू विल हैव टू सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप. और आज मंडे का दिन है, बहुत शुभ दिन है. जो लोग आज भेज देंगे उनका सिलेक्शन में एक पोस्ट मिल जाएगा. मेरी तरफ से आशीर्वाद. ठीक है? तो देखते कितने लोग भेजते हैं. दिस इज माई नंबर. मैं दिखा दूँ एक सेकंड में सैंपल दिखा देता हूँ. अभी ये सारे नए बच्चे एनरोल हो रहे हैं ना तो उनको मैं टारगेट दे रहा हूँ.
सेकेंड। किसने भेजा था? क्लास में छोड़ना अभी, और भी होमवर्क देना है मुझे। स्क्रीन शेयर हुआ क्या मेरा? देखना। No, sir. No. हाँ, अब हो गया होगा, अब देखो। नो सर। No. हुआ सर। अर्नब मैम को कर ले, मैम जिनसे बात हुई थी, या मुझे मैसेज कर ले। iOS में भी ये गेम है, ये मैथ मास्टर ऐसा है। सो यहाँ पे देखो 1 मिलियन पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये मुझे कंप्लीट करके, बहुत इजी है, 1 मिलियन सोच के डरना मत, एक गेम में 70,000 मिल जाते हैं। तो ये तुम्हें कंप्लीट करना है। एंड इसके अलावा ये जो होमवर्क है रीडिंग का, तो you'll have to read and put timer and send it to me। तो ये न्यू स्टूडेंट है तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 दिन 3 ही दिन हुआ है। एंड दिस इज टेबल, सो you'll have to write table from 12 to 19 अगर 10 तक याद है, एंड विद टाइमर। तो टाइमर लगाओगे तभी स्पीड बढ़ेगी, बिना स्पीड के पेपर नहीं होगा क्लियर। समझ रहे हो? कंसेप्ट इक्वली आता है, मतलब ऐसा सिंपल सा सब्जेक्ट है ना, तो वो सबको इक्वल आता है। अब जिसकी स्पीड अच्छी होती है रीडिंग की या कैलकुलेशन की, वो अटेम्प्ट ज्यादा कर पाता है। बस ये पूरा इसका खेल है, रीडिंग स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड। तो ये होमवर्क है, ये तो कल भेजोगे, ये मुझे आज चाहिए। देयर आर 16 स्टूडेंट्स, मैंने आयुषी, अर्नव, हिमांशी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देखता हूँ कितने लोग भेजते हैं, ठीक है। अगर एनरोल नहीं हो तो भी भेज सकते हो, भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मेरा नंबर क्लिक कर दोगे, ठीक है। एंड करूँ मैं? बाय। ये 9 है, 4 नहीं है, ठीक है। किसी और को मत कर देना मैसेज पता चला ये 92 से पाकिस्तान का नंबर होता है। बाय।